हेलो, नमस्कार सभी को। जी, कंप्यूटर के क्लास में चल रहे थे एमएस वर्ड में चल रहा था आपके मेनू बार चल रहे थे। इसमें आपको कल करवाया था, आपको कौन सा बार करवाया था, मेनू बार के अंदर कौन से ऑप्शंस करवाया था। तो मेनू बार जो टाइटल बार के ठीक नीचे होता है, ठीक है, उसमें सबसे पहले फाइल मेनू के जो आपको जो ऑप्शंस थे, जैसे सेव फाइल मेनू के ऑप्शन थे कौन कौन से, न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, एक्सपोर्ट, क्लोज, सारे इसमें किस में आते हैं, फाइल मेनू में। एक करवाते कि न्यू फाइल खोलना ओपन करना, कल ये करवाया था। फिर आपको फाइल के बाद एक होम टैब है, होम के अंदर, ठीक है, क्लिपबोर्ड करवाया था। क्लिपबोर्ड में कौन कौन से आते हैं ये करवाया था, ठीक है। एक होम के अंदर ही आगे करें तो होम के अंदर ही आपको क्या आता है, पैराग्राफ करवाया था। पैराग्राफ कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, होम के अंदर ही है ये, इसमें होम मेनू के अंदर ही, ठीक है। होम चल रहा है अभी, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वही मैं करवा रही हूँ आपके, ठीक है। होम के अंदर क्लिपबोर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो पैराग्राफ चल रहा था, पैराग्राफ में 4 अलाइनमेंट होते हैं, राइट, लेफ्ट, सेंटर और जस्टिफाई। राइट से क्या होता है, राइट से लिखना स्टार्ट हो जाता है, राइट से लिखेंगे ना, जैसे राइट अलाइनमेंट है, राइट से लिखेंगे तो ऐसे चलते हुए दिखाई देंगे अक्षर। बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होता ही है ऐसे तो, ठीक है। तो राइट में चलेंगे तो ऐसे चलते हुए दिखाई देंगे, ठीक है, जैसे लेफ्ट में होता है ना ऐसे चलते हुए दिखाई देते हैं ऐसे। तो राइट, लेफ्ट, सेंटर और जस्टिफाई, ठीक है, ये 4 अलाइनमेंट बताए थे पैराग्राफ के। पैराग्राफ के अंदर ही आते हैं ऑप्शन ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में एक आता है ऑर्डर्ड लिस्ट, आता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। ये 2 ऑप्शन और आते हैं। ऑर्डर लिस्ट में ये ऑर्डर के अनुसार, यानी 1 बाय 1, 1 2 3 4 ये आते हैं। ऑर्डर लिस्ट में मतलब ऑर्डर से ही आएंगे, 1 2 3 लगा लो, या ABCD लगा लो, या कोई रोमन ये संख्याएं होती है ये लगा लो, मतलब ये ऑर्डर लिस्ट में मिलेंगे आपको, ठीक है, 1 बाय 1। अनऑर्डर लिस्ट में ये ऑर्डर में नहीं मिलेंगे, इसमें कोई बुकलेट आ जाते हैं, जैसे हम लगाते हैं ना कभी बार, कहीं हम डॉट डॉट ऐसे स्टार्ट कर देते हैं, डॉट लगाया और हमने कुछ लिखा, फिर डॉट लगाए, फिर हमने अदरवाइज लिखा, ऐसे भी लगा देते हैं, या इसके अंदर हम स्टार भी लगा देते हैं, ठीक है, या कोई और मतलब बुलेट लगाना होता है, या हम ऐसे भी लगाते हैं कई बार, ठीक है। मतलब ये होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, वे होती है ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर में ही चलना, मतलब 1 बाय 1 ऑर्डर्ड में चलना, और ये बुकलेट में चलना। ये 2 ऑप्शन इसके आते हैं, कई बार पूछ लेते हैं अनऑर्डर लिस्ट में क्या आता है, ऑर्डर लिस्ट में क्या आता है, ठीक है। ये होते हैं पैराग्राफ में। और एक पैराग्राफ के अंदर ही होते हैं एक बैक स्पेस और एक डिलीट की। बैक स्पेस की होती है एक कीबोर्ड के अंदर, पता है सभी को, एक डिलीट की होती है। ये क्वेश्चन हर बार आता है कि बैक स्पेस की से कौन सा अक्षर बैक होगा यानी मिटेगा, कौन सा अक्षर मिटेगा। डिलीट में जैसे मैंने लिख दिया रामायण, ठीक है, मैं यहां पे आ चुकी, मेरा कर्सर कहाँ है, इधर है, मेरा कर्सर इधर है, तो मैंने लगा दी कौन सी, बैक स्पेस की। बैक स्पेस की से कौन सा अक्षर मिटेगा, बैक स्पेस से कौन सा मिटेगा,
बाईं तरफ कौन सा है, वाई, ये अक्षर मिटेगा। क्या मिटेगा, वाई अक्षर मिटेगा, ए नहीं मिटेगा। ठीक है। और जैसे मैंने डिलीट की लगाया, जैसे रामायण में, रामायण मेरा कर्सर इधर ही है, कर्सर चल रहा है, तो मैंने क्या लगा दी, डिलीट की। अगर मैं डिलीट की दबाऊंगी तो कौन सा अक्षर मिटेगा, दाएं वाला कौन सा, ए वाला। ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है, हर बार पेपर में ये भी पूछा जाता है कि बैक स्पेस से करेक्ट जो है, जो भी शब्द या वाक्य लिखा हुआ है उसका कौन सी तरफ का जो अक्षर है, जो करेक्टर है वो मिटेगा। तो याद रखना, बैक स्पेस से बाएं वाला और डिलीट की से कौन सा मिटेगा, ये दाएं वाला। ऐसे याद ना रहे तो ये कर ले, बी से बी यानी बाया। ठीक है। डी से डी यानी दाया, ये भी याद रखना। मतलब बैक स्पेस दबाओगे तो बायां अक्षर मिटेगा, और अगर डिलीट दबाओगे तो कौन सा मिटेगा, दायां मिटेगा। ये किसके अंदर आते हैं, पैराग्राफ के अंदर ही पूछे जाते हैं। तो ये मतलब ऑप्शन के अंदर ऑप्शन होते हैं, पैराग्राफ में पहले ये उड़ आगे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं वैसे होम के अंदर, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो हर बार मतलब क्वेश्चन यहीं से आते हैं, जो पूछे जाते हैं वही करवा रहे हैं हम आपको। ठीक है। ये इसमें पैराग्राफ में ही आते हैं, ये बैक स्पेस वाला और डिलीट वाला, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर आगे देखें तो और क्या आता है इसके अंदर, एक इसके अंदर एडिटिंग भी आती है होम के अंदर। क्या आती है, एडिटिंग में क्या क्या आते हैं, एक एडिटिंग भी आता है, एडिटिंग में एक आता है आपका फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट। ठीक है। ये तीन आते हैं आपके एडिटिंग के अंदर, जो होम के अंदर ही आते हैं। एडिटिंग में जैसे फाइंड यानी किसी चीज को ढूंढना, फाइंड यानी पाना, ढूंढना, इसका अर्थ यही होता है ना। फाइंड का अर्थ क्या होता है, ढूंढना या पाना। रिप्लेस यानी चेंज करना, रिप्लेस का मतलब चेंज करना, बदलना, चेंज करना, बदलना, यही होता है। सिलेक्ट का तो आपको पता है, किसी भी चीज को सिलेक्ट करना। ठीक है। तो ये फाइंड में भी ऑप्शन आते हैं, जैसे फाइंड का कैसे यूज होता है, जैसे आपका आएगा फाइंड के ऊपर आप भी किस चीज को आपको ढूंढना है। जैसे मैंने ये इसमें एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, आई एम ए स्टूडेंट, आई रीडिंग 12th क्लास, ऐसे कोई पैराग्राफ लिखा हुआ होता है। ठीक है। इसको क्या करूंगी मैंने, ढूंढना। फाइंड में क्या आता है, किसी अक्षर को ढूंढना। जैसे मैंने किसको ढूंढे, जैसे ए लिख दिया यहाँ पर, ए। जैसे जैसे ए पर हम जैसे जैसे क्लिक करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो जो हमारा कर्सर है वो ए पर ही आकर रुके। पहले यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर ये ढूंढेगा, जहां पे भी ए दिखाई देता है वहां पे क्या आएगा, कर्सर आएगा, कर्सर पहुंच जाएंगे, यानी वो क्या कर देगा, ढूंढ देगा। फाइंड मीन्स पाना, ढूंढना। ए लिख दिया तो ए पर ही कर्सर आकर रुकेगा, जहां भी उसको ए दिखाई देगा वहां पे कर्सर आकर रुक जाएगा। फिर आप उस पर क्लिक करोगे, फिर वो अदर मतलब क्लिक करते जाओगे, सॉरी एंटर करते जाओगे तो क्या होता जाएगा, अगेन जहां जहां भी ए दिखाई देगा उसको वहां पे ये जो उसको हाईलाइट कर देगा। ठीक है। ए तो ये था इसका फाइंड का मतलब। रिप्लेस का क्या मतलब, रिप्लेस में कर देगा। जैसे मैंने ए लिख दिया, ए के स्थान पर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पे ए की जगह पर क्या लिखो कि ए की जगह पर टी लिख दो। मैं चाहती हूँ कि एक रिप्लेस आता, फाइंड आता है और एक रिप्लेस आता है, एक बॉक्स आता है इसमें फाइंड और रिप्लेस का, दोनों का। ऐसे रिप्लेस करोगे, यहाँ पे रिप्लेस मांगेगा, किसके स्थान पर रिप्लेस करना है, तो सबसे पहले वो मांगेगा कि किसको ढूंढना और किसके स्थान पर रिप्लेस करना और क्या लिखना। ये पहले मांगेगा कि ए ना लिख के अगर मैं यहाँ पर
ई लिख दूं तो क्या करेगा, ये ई के स्थान पर टी लिख देगा। जहां जहां पर भी ई दिखाई देगा वहां पर क्या लिख देगा, टी लिख देगा। जैसे ई कहाँ पे है, एम ए स्टूडेंट में ई है, ये यहाँ पर ई क्या कर देगा, टी। जहां पर भी ई दिखाई देता है उसको वहां क्या लिख देगा, ये टी लिख देगा। समझ में आया। फाइंड का क्या काम, फाइंड में तो वहां जिस अक्षर को ढूंढना है, जिस शब्द को ढूंढना है, ये जरूरी नहीं कि अक्षर ही, जिस शब्द को ढूंढना है या लाइन को ढूंढना है वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। और रिप्लेस में क्या करेगा भाई, उस किसके स्थान पर क्या लिखना है ये भी पूछेगा कि किसके स्थान पर। जैसे मैंने पूरा नाम लिख दिया यहाँ पे स्टूडेंट, स्टूडेंट के स्थान पर क्या करो, पर्सन, यहाँ पे मैं लिख दूंगी पर्सन। जहां पे भी उसको स्टूडेंट दिखाई देगा वहां पे क्या आ जाएगा, पर्सन आ जाएगा। इसमें रिप्लेस करेंगे तब। समझ में आई। तो फाइंड और रिप्लेस ज्यादातर महत्वपूर्ण है, एक फॉन्ट महत्वपूर्ण है। ठीक है, समझ में आया, फाइंड और रिप्लेस और फॉन्ट। समझ में आया ये बात। अच्छा, आगे क्या है, आगे इसके बाद में ये इसके लगभग जो होम के आते हैं, जहाँ पे आपको क्वेश्चन आते हैं वो मैंने करवा दिए। जैसे पैराग्राफ हो गए, फाइन फॉन्ट का तो आते हैं, तो क्योंकि फॉन्ट में तो अनेक सारे ऑप्शंस होते हैं, सबस्क्रिप्ट हो गया, सुपरस्क्रिप्ट हो गया, ज्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं फॉन्ट के अंदर। इसके साइज का पूछते हैं, इसकी फॉन्ट बॉडी क्या होती है, फॉन्ट बॉडी का क्या नाम है, कैलिब्री। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का क्या होता है, 11 होता है। अच्छा, और वैसे एप्लीकेशन जो इसके जो एप्लीकेशन में फॉन्ट होते हैं वो क्या होते हैं, 8 से 72 तक होते हैं। समझ में आ गई। तो ये आपका होम था। इसके बाद में एक आता है आपका मेनू, इंसर्ट मेनू। एक इंसर्ट मेनू आता है आपके। इंसर्ट के अंदर क्या 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 होता है, इंसर्ट में होता है कि कोई चीज को लाना, किसी चीज को स्थापित करना, इंसर्ट करना, किसी चीज को मतलब बनाए रखना, उस पे वहां पे उस स्थान पर उसको स्थापित करना क्या कहलाता है, इंसर्ट। चाहे वो कोई पेज हो, टेबल हो, लिंक हो, कोई पेज हो, चाहे पेज को कहाँ पर किस जगह पर व्यवस्थित करना है या कैसा पेज लेना है, ये किस में आते हैं, इंसर्ट के अंदर। पेज, टेबल, लिंक, ग्राफ, हेडर या फुटर लगाना हो, पेज करना हो, टेबल इंसर्ट करनी हो, टेबल में भी अनेक आते हैं। जैसे पेज का तो पता ही है, पेज का पोर्ट्रेट लेना है, लैंडस्केप लेना है, कहाँ पर ये पेज इंसर्ट करना है। टेबल भी ये बनती है ऐसे, आपको पता ही है कि आपको कितने मार्जिन की टेबल लेनी है, कितने इसमें रो लेने, कितने इसमें डिग्री लेनी है, कितने इसमें ये डिग्री, और जो ये होती है ना, ये आगे नेक्स्ट जो डीबीएमएस का आता है आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें बताऊंगी भाई डिग्री क्या होती है और वे क्या होती है। ठीक है, इसके अंदर डिग्री और ये कितने कॉलम लेनी है, कितनी आपकी रो लेनी है, इसकी टेबल के अंदर भी आते हैं, अनेक ऑप्शन आते हैं इसके अंदर कि भी तीन रो वाले और 3 कॉलम वाली हमने एक टेबल करनी है। जैसे उसके अंदर लिखोगे ना, ऑप्शन के अंदर आएंगे कितनी रो लेनी है, तो आप उसके अंदर रो लिखोगे 3, कितनी कॉलम लेने हैं, फिर उसके अंदर 3 लिखोगे, फिर हमारे को ये क्या दर्शाई जाएगी, एक टेबल दर्शाई जाएगी। इसको हम बड़ा छोटा या लंबा कर सकते हैं, कर्सर निकाल कर, या तो इसको ड्रैग करते हुए ले जाते हैं। हाँ, एक और बात है, ड्रैग करना आता है। ड्रैग क्या कहलाता है, ड्रैग करना किसी चीज को खिसकाना, किसी चीज को खिसकाना, घसीटना, ड्रैग कहलाता है। एक आता है ड्रैग। ड्रैग क्या होता है, किसी चीज को, जैसे मैंने ये एक टेबल बनाई, इस टेबल पे यहाँ पे पॉइंट रखा और मैंने लेके यहाँ पे इतनी खींच दिया, तो ये टेबल कैसे बन जाएगी, इतनी बन जाएगी। समझ में आया, किसी चीज को खिसकाना, ड्रैग करना कहलाता है। ठीक है, एक आता है कि कंप्यूटर के अंदर जो मिस्टेक होती है, जो गलतियां होती हैं, उसको क्या कहते हैं, मिस्टेक। मिस्टेक तो इंग्लिश का नाम है, मिस्टेक हो गई गलती, गलती हिंदी का नाम है। ठीक है, मिस्टेक या गलती इसमें क्या कहते हैं, बग कहते हैं। क्या कहते हैं, बग कहते हैं। कंप्यूटर के अंदर कोई गलती हो जाए तो क्या आ जाएगी, बग। अच्छा, पेज हो गया, टेबल इंसर्ट कर सकते, कोई भी लिंक इंसर्ट कर सकते हैं हम।
किसी भी चीज का लिंक बनाना, इंसर्ट करना लिंक को, ठीक है। और फिर ये और क्या आ जाता है इसके अंदर, लिंक हो गया, ग्राफ भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, क्या कर सकते हैं, ग्राफ, एक ग्राफ भी ऑप्शन आता है इंसर्ट के अंदर, मतलब कोई पेज, टेबल, लिंक, ग्राफ, ठीक है। हेडर और फुटर, हेडर और फुटर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंसर्ट मेनू में ही होते हैं, क्या होते हैं, हेडर एंड फुटर। क्या होते हैं हेडर एंड फुटर, एक इसके अंदर इंसर्ट के अंदर आता है हेडर एंड फुटर, HADER, हेडर और फुटर। हेडर, जैसे मैंने एक एप्लीकेशन लिख रही हूँ, किस चीज पे एप्लीकेशन लिख रही हूँ, जैसे मैंने लिखा जुर्माना माफी के लिए, जुर्माना माफी के लिए, तो ये तो एक, इससे हम क्या कर रही हैं कि इससे ऊपर हम कुछ लिखना चाहते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे डेट डाल दी, यहाँ पे डेट डाल दी, यहाँ पे टाइम डाल दिया, ये क्या कर दिया मैंने, ये हेड के ऊपर लिख दिया, यानी हेडर में काम कर दिया मैंने, क्या कर दिया, हेडर में। तो ये क्या होते हैं, हेडर, जो भी चीज हम पेज के सबसे ऊपर स्टार्टिंग में लिखते हैं, आज कई बार बच्चे क्या लिखते हैं, जय श्री राम नहीं लिखते, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं श्री राम, तो ये क्या कर दिया उन्हें, हेड में डाल दिया, अक्सर हेडिंग डाल दी उसकी, हेडर लिख दिया उसने। तो इसके अंदर हम डेट भी डाल सकते हैं, टाइम नोट भी कर सकते हैं, इसके अंदर हम कुछ और जो हमारे मन में है, जैसे किसी चीज का नाम लिखना, जो भी काम स्टार्ट करते हैं उससे पहले हम जिस चीज का नाम लिखते हैं वो भी लिख सकते हैं, वे हेडर के अंदर होते हैं। और फुटर क्या था, फुट वाली नीचे, नीचे जो नीचे हम लिखते हैं, नीचे भी डेट भी डाल सकते हैं, नीचे टाइम भी डाल सकते हैं, नीचे साइन भी कर सकते हैं, नीचे नीचे हमने जो डाल दी उसको, वो क्या कहलाते हैं, फुटर कहलाते हैं। तो यही पूछते हैं कि हेडर कहाँ पे होता है, फुटर में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, हेडर में क्या इंक्लूड हो सकता है, ये किसके अंदर आते हैं, इंसर्ट मेन्यू के अंदर आते हैं। या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ये हेडर और फुटर कौन से मेनू में होते हैं, मेनू बार के कौन से टैब में होते हैं या कौन से मेनू में होते हैं। तो हेडर फुटर कौन से मेनू में होते हैं, इंसर्ट मेनू में होते हैं। समझ में आई बात। फिर इसके अंदर डेट और टाइम भी इंसर्ट कर सकते हैं, डेट टाइम का भी, वैसे बहुत सारे होते हैं, ये थोड़ी सी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद आता है आपका एक व्यू, एक व्यू भी आता है, व्यू मेनू भी है किसके अंदर, MS वर्ड के अंदर। व्यू के अंदर जैसे कोई, व्यू का क्या अर्थ है, व्यू में क्या होता है, व्यू, व्यू मेनू है किसके अंदर, MS वर्ड के अंदर। व्यू का मतलब क्या होता है कि हम अगर हमने एक फाइल बना ली, एक फाइल बना ली, तो हम उसको कितने तरह से देख सकते हैं, उस फाइल को हम कितने प्रकार से देख सकते हैं, कौन कौन से उनके प्रकार हैं जिससे हम वो फाइल को देख सकते हैं, वो क्या होता है, व्यू। व्यू के अंदर हम 5 तरह से देख सकते हैं, कैसे, जैसे रीड मोड, पढ़ने का तरीका से, एक प्रकार से हम पढ़ सकते हैं उसको। जैसे मैंने एक फाइल बना ली, एक फाइल बना ली, जैसे मैंने कोई भी मतलब लिखा है दरबार, एक तो क्या हो सकता है, हम 5 प्रकार से इस फाइल को देख सकते हैं, इसका व्यू कर सकते हैं, इसको जान सकते हैं 5 प्रकार से। कैसे, एक तो होता है रीड मोड, यानी पढ़ने, रीड मोड, पढ़ सकते हैं कि एक फाइल है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, हम उसको पढ़ें, फर्स्ट बात होगी, एक रीड मोड होगी। एक हो गया प्रिंट लेआउट, कि हमने जो फाइल बनाई है, जो प्रिंट, अब अगर उसको हम प्रिंट करें, जो हमने फाइल बनाई है उसका प्रिंट करें, वो कैसा दिखाई देगा, वो भी देख सकते हैं, एक पढ़कर देख सकते हैं, एक प्रिंट लेआउट, प्रिंट निकाल कर उसको देख सकते हैं, ठीक है। नंबर 3 पे क्या आता है, पढ़ते हैं, प्रिंट उसका देखते हैं कैसा होगा। फिर वेब लेआउट की, अगर हम इंटरनेट पर उस फाइल को डाल दें तो वो कैसी दिखाई देगी, वेब लेआउट, ठीक है। पहले तो हमने पढ़ा उसको, फिर प्रिंट करके देखा उसको कैसे दिखाई देती है, फिर अगर हम उस पे नेट पे डाल दें, इंटरनेट पर डाल दें, तो हमारी वो फाइल कैसी दिखाई देगी, वो हो गया। एक हो गया आउटलाइन, उसकी क्या आएगी
उसकी हेडिंग देखने के लिए, एक होती है इसकी आउटलाइन, हेडिंग देखने के लिए। आउटलाइन उसकी कैसी होगी, हेडिंग उसकी कैसी होगी, हमने अखबार में छपा दी तो उसकी हेडिंग क्या होगी, क्या हो सकती है, वो देखेंगे। ठीक है, नंबर 4 बात में। और एक होती है इसकी ड्राफ्ट। ड्राफ्ट क्या होता है, अगर हमने उस फाइल को सेव कर करके रख ली तो वो कैसे दिखाई देगी। ठीक है, अगर जैसे आप एक फाइल को जैसे आपने सेव कर लिया, जैसे कोई क्लास लग रही और उसको आपने सेव कर लिया, सेव करने के बाद वो कैसे दिखाई देगी, वो क्या कहाँ दिखती है, ड्राफ्ट के अंदर। नंबर 5 क्या है, ड्राफ्ट, कि सेव करने के बाद वो फाइल कैसे दिखाई देगी, वो क्या काम, उसका काम है ड्राफ्ट का। तो ये हम 5 तरह से, अगर एक फाइल हमने बना ली वो कैसे दिखाई देती है, ये 5 तरह से, ये सारे ऑप्शन किसमें आते हैं, व्यू मेन्यू में आते हैं। 5 तरह से हम उसको देख सकते हैं। एक व्यू के अंदर आता है मैक्रो, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्रो। मैक्रो क्या होता है, मैक्रो क्या होता है, व्यू मेन्यू के अंदर आता है मैक्रो, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर मैक्रो से ही जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैक्रो, मैक्रो की वैसे शॉर्टकट कमांड भी पूछ लेते हैं। मैक्रो की शॉर्टकट कमांड क्या है, Alt + F8, Alt + F8 किसकी है ये, मैक्रो। मैक्रो की शॉर्टकट की, अगर आपने व्यू मेन्यू में जाकर मैक्रो ढूंढोगे तो इससे अच्छा आप Alt + F8 दबा दोगे तो आपको क्या दिखाई दे, वहां पर क्या खुल जाएगा, मैक्रो। मैक्रो क्या होता है, मैक्रो एक जो विजुअल भाषा है उस पर लिखा जाता है, मैक्रो विजुअल भाषा में लिखा हुआ होता है। ठीक है, जो विजुअल जो भाषा है, जो इसकी बेसिक भाषा, उसमें लिखा जाता है क्या, मैक्रो। मैक्रो क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है जो विजुअल भाषा में लिखा जाता है। ठीक है, जिसका इस्तेमाल हम रिपीटेड काम को रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। जो भी हम बार बार जो रिपीट काम है, जैसे हमने कोई भी वर्ड को रिपीट कर दिया या कोई भी प्रोग्राम को रिपीट कर दिया, उस रिपीटेड काम को क्या लिखा जाता है, रिपीटेड जो करने के लिए किया जाता है, रिपीटेड काम को रिकॉर्ड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मैक्रो का यूज करते हैं। जैसे हम कट कॉपी पेस्ट करते हैं, कट कॉपी कर दिया, इससे अच्छा हम पेस्ट कर देंगे, और जो जहां पर भी हमें वो अक्षर चाहिए, वो करेक्टर चाहिए, वो लाइन कर ले, फटाक से हम क्या दबा देते हैं, पेस्ट दबा देते हैं। ठीक है, तो वो अक्षर अपने आप लिख जाता है, बार बार लिखने की हमें आवश्यकता नहीं होती। वैसे ही मैक्रो क्या होता है, बहुत सारी फाइलें हैं जो रिपीटेड बार बार में जो काम हो रहा है, उनको रिपीट काम का को रिकॉर्ड करने के लिए क्या यूज करते हैं, हम मैक्रो का यूज करते हैं। तो क्या होता है मैक्रो, एक विजुअल भाषा में, विजुअल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम होता है, लिखा गया प्रोग्राम होता है, विजुअल भाषा में लिखा गया प्रोग्राम होता है, यह है रिपीटेड, रिपीटेड जो क्या होते हैं, जो रिपीटेड काम को रिकॉर्ड करने के लिए, रिपीटेड काम को रिकॉर्ड करने के लिए इसका मैक्रो का यूज होते हैं, करने के लिए मैक्रो का यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो इसकी जो शॉर्टकट कमांड क्या है, Alt + F8। और क्या हो सकता है व्यू मेन्यू में, किसी फाइल को अरेंज करना हो, अरेंज फाइल करनी हो। ठीक है, किसके अंदर आते हैं ऑप्शन, व्यू मेन्यू के अंदर
अरेंज करना हो किसी फाइल को, नई विंडो लेनी हो, नई विंडो जो इसके अंदर ऑप्शन होते हैं, नई विंडो लेनी हो, अरेंज फाइल करनी हो, मैक्रो करना हो, किसी मतलब फाइल को कितने प्रकार से हम देख सकते हैं, वो सारे जो व्यू है व्यू मेनू के अंदर आते हैं। जैसे रीड हो गया, प्रिंट निकालना, किसी को वेब निकालना, उसका ड्राफ्ट के अंदर दिखाई देना। ठीक है, तो आज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, एक तो इसके अंदर मैक्रो है, एक फाइंड और रिप्लेस वाला होता है। ठीक है, कल करवाया था जो फोंट वाला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको रिवाइज करते रहना। ठीक है, आगे तो आज मैंने करवाया आपको अगेन से, जैसे एडिटिंग किस प्रकार कर सकते हैं, 3 प्रकार से कर सकते हैं एडिटिंग, फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट। ठीक है, फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट से हम एडिटिंग कर सकते हैं। पैराग्राफ में बैक स्पेस हो गया है, एक डिलीट की हो गई, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। पैराग्राफ का अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, सेंटर और जस्टिफाई, राइट, लेफ्ट। ठीक है, ये किसमें थे, जो होम मेनू के अंदर थे, जो कुछ कल रह गए थे वे थे। इसके बाद मैंने करवाया आपको इंसर्ट मेनू। इंसर्ट मेनू में भी कि आपका क्या होता है, कोई पेज को इंसर्ट करना, किसी भी चीज को इंसर्ट करने के लिए, स्थापित करने के लिए हम इंसर्ट मेनू में जाते हैं। जैसे कोई पेज हो, कोई टेबल हो, कोई लाइन हो, ग्राफ हो। ठीक है, ग्राफ हो या हेडर फुटर लगाना है या डेट टाइम लगानी है, तो हम किस में जाएंगे, इंसर्ट मेनू के जाएंगे। फिर मैंने करवाया व्यू मेनू। व्यू मेनू को हम अगर कोई भी फाइल बना रखी है, उसको हम कितने प्रकार से देख सकते हैं, हम 5 प्रकार से देख सकते हैं। सबसे पहले तो हमारा वो जो है उसका रीड करना, रीड मोड आता है। सेकंड नंबर पे उसका प्रिंट कैसा होगा, उसका वेब लेआउट कैसा होगा, अगर हमने इंटरनेट पर डाल दिया तो उसको वेब लेआउट क्या होगा। फिर आपका इसका आउटलाइन क्या होगा, आउटलाइन केवल हेडिंग को ही देखते हैं, आउटलाइन कैसा होगा उसका, तो इसकी हेडिंग कैसी होगी। फिर नंबर 5 पे आता है कि उसमें अगर हमने कोई भी फाइल को सेव कर दिया तो वो सेव करने के बाद कैसे दिखाई देगी, वो ड्राफ्ट ऑप्शंस में हमें देखने को मिलता है। फिर मैंने करवाया कि मैक्रो क्या होता है। मैक्रो क्या होता है, जो रिपीटेड जो काम है, जो रिपीट करने के दौरान हम काम हम उनको एक रिकॉर्ड करने के लिए हम मैक्रो का यूज करते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मैक्रो का यूज करते हैं। फिर और हम व्यू मेन्यू में कैसे हम इस नई विंडो डाल सकते हैं, व्यू मेन्यू के थ्रू व्यू मेन्यू किसी अरेंज फाइल को अरेंज कर सकते हैं। ये व्यू मेन्यू में थोड़ा सा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना काफी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।